मिड रेंज परफॉर्मेंस स्मार्टफोन iQOO 15R जस्ट अभी लॉन्च हुआ। मेरा मन था मैंने कहा इसको रिव्यू किया जाए, फिर मेरे माइंड में आया यार प्राइसिंग जब सेम है और OnePlus 15R जस्ट थोड़े दिन पहले लॉन्च हुआ था, दोनों के नाम के आगे आ रहा है, तो क्यों ना भाई साहब भिड़वा ही दिया जाए। और इसकी डिमांड मुझे बहुत ज्यादा मिली थी जब लास्ट ZTU में मैंने बोला था कि iQOO 15R का रिव्यू लाने वालों कुछ बताओ, कह रहे भैया कंपैरिजन कर देना और कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा तुम कुछ डिमांड मांगो और मैं ना लेके ऐसा हो सकता है, तो बस इसी बात पे लाइक मार दो, अगर पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब कर दो। मैं इनकी बातों से शुरू कर लेता हूं। तो यहाँ पे अगर दोनों के डब्बे देखोगे ना तो सिमिलर ही सामग्री मिलेगी, बस iQOO के अंदर हमारे को ट्रांसपेरेंट केस मिलता है, OnePlus के अंदर जिस कलर का फोन है उस कलर का केस है, A to C केबल, और OnePlus 15R के साथ 80 वॉट का चार्जर है, iQOO के साथ 100 वॉट का चार्जर है, और दोनों के साथ सिम इजेक्टर टूल। एंड यस प्राइसिंग दोनों के ही 12 to 56 GB वेरिएंट एंड 12 512 GB वेरिएंट सेम प्राइस पे है, 47,999 एंड 52,999। बस iQOO के साथ आपको एक बेस वेरिएंट और मिलेगा 8 GB रैम के साथ 256 GB इंटरनल 44,999। एंड आई थिंक ये ज्यादा सेंस बनाता है क्योंकि 12 GB रैम की इतनी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है जिस हिसाब से एप्स एंड गेम्स हम यूज करते हैं। आपके जो भी थॉट्स हो बताना मेरे को कमेंट करके। एंड यस कार्ड ऑफर बैंक ऑफर अपने हिसाब से चेक कर लेना, या तो स्क्रीन पे प्रोडक्ट टैग कर रखा होगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इन केस लेने का मन बने इस वीडियो के एंड तक कोई भी एक फोन। और डिजाइन से शुरुआत करते हैं। यहां पे देखो भैया OnePlus 15R ना थोड़ा बड़ा फोन है, 6.83 इंचेस। iQOO कंफर्टेबल है 6.59 इंचेस, और इन हैंड फील भी जो है ना मेरे को iQOO की बढ़िया लगी, कंफर्टेबल है फोन पकड़ने में। एंड मेटल फ्रेम मिलता है दोनों के अंदर, दोनों में सेम बटन मिल जाएंगे राइट साइड में, और ऊपर की तरफ स्पीकर, नॉइज कैंसिलिंग माइक्रोफोन। लेफ्ट साइड iQOO 15R में प्लेन है, लेकिन OnePlus 15R के अंदर हमारे को डेडिकेटेड AI की मिलती है जो iQOO में नहीं है, और इस की को आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, चाहे AI के लिए यूज कर लो जो माइंड स्पेस होता है इनका, या फिर अलग एक्शंस भी असाइन कर सकते हो, इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो की को। बाकी नीचे की तरफ दोनों में USB 2.0 टाइप सी पोर्ट, स्पीकर और सिम ट्रे जिसके अंदर डुअल नैनो सिम आप डाल पाओगे, एंड USB 2.0 ही है इनके अंदर, तो कोई भी डिस्प्ले आउटपुट या फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर नहीं। जिस प्राइस के फोन है मेरे हिसाब से होना चाहिए था। मेरे को आज भी याद है OnePlus 7 या 7 Pro 40,000 के आसपास लॉन्च हुआ था, उसमें डिस्प्ले आउटपुट था। अब तो खैर महंगाई बहुत हो गई ना, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग हो ही जाती है। और दोनों में बैक में हमारे को ग्लास मिलता है, मैट फिनिश में है दोनों फोन। और यहाँ पे OnePlus तो प्लेन हो गया, लेकिन iQOO में ना जो मेरे पास वेरिएंट है बड़ा प्यारा सा डिजाइन है, इसको थोड़ा सा हिलाते हैं ना फोन को लाइट के अंदर, तो यहाँ पे डिफरेंट ऐसे पैटर्न सा दिखाई देता है, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर टाइप से ना। और हाँ एक चीज, OnePlus में बैक ग्लास जो है पांडा ग्लास प्रोटेक्शन के साथ आता है, लेकिन हाँ iQOO में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो यहाँ पे OnePlus के पास थोड़ा सा अपर हैंड है। और दोनों में ही मेटल फ्रेम्स है जिन पे एंटीना बैंड्स मिल जाएंगे। और वेट का डिफरेंस है, जैसे कि OnePlus बड़ा है तो ज्यादा वेट है 219 ग्राम्स के आसपास, iQOO छोटा है तो 204 ग्राम्स के आसपास। वैसे इन हैंड पता नहीं लगते, दोनों मतलब सिमिलर से ही फील होते हैं, और दोनों की थिकनेस भी सिमिलर सी है 8 mm के आसपास, और दोनों में ही IP69 रेटिंग है। बस OnePlus में ना K और लग जाता है जो हाई प्रेशर एंड हाई टेंपरेचर वाटर के लिए होता है, जो कि बहुत रेयर केसेस में है, बट दोनों ही फोन अगर पानी वानी में भीग जाए तो ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। और ऑडियो के मामले में दोनों में ही स्टीरियो स्पीकर्स हैं। साउंड क्वालिटी मेरे को दोनों के सिमिलर लगी, 19-20 का फर्क है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। एंड साउंड टेक्नोलॉजी OnePlus में ओरियलिटी है और iQOO के अंदर सुपर ऑडियो है, अपने अपनी प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं सेटिंग में जाके, जो कंटेंट टू कंटेंट आप चेंज कर सकते हो फॉर बेटर एक्सपीरियंस इन स्पीकर्स या हेडफोन वगैरह। और दोनों में एक्स एक्सिस लीनियर मोटर मिल जाती है, यानी कि जिग जिग वाली प्रीमियम वाइब्रेशन मिलेगी। एंड दोनों का ही UI इंप्लीमेंटेशन अच्छा है, यहाँ पे दोनों बराबर है। देन डिस्प्ले, भाई साइज में डिफरेंस है तो डिस्प्ले भी छोटी बड़ी है, 6.83 इंचेस OnePlus एंड 6.59 इंचेस iQOO। दोनों में ही AMOLED डिस्प्ले हमारे को मिलती है। प्रोटेक्शन का भी डिफरेंस है, iQOO में Scott Sensation अल्फा ग्लास मिलता है, वहीं पे OnePlus में Corning Gorilla Glass 7i, और Corning Gorilla Glass 7i ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ स्क्रैच एंड ड्यूरेबिलिटी सेंसेशन के कंपैरिजन में। वैसे दोनों ही फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड के साथ आते हैं, स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है, तो अलग से लगवा लेना अगर लगवाना हो तो। एंड दोनों का रेजोल्यूशन फुल HD प्लस है। यहाँ पे रेजोल्यूशन में थोड़ा सा नंबरों में डिफरेंस मिलेगा बिकॉज साइज का डिफरेंस है। और iQOO 15R में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो UI में 120 चलता है, गेम्स में 144 तक पुश होता है, जो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। सेम केस OnePlus के साथ है, 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले तो है, लेकिन UI में 120 हर्ट्ज चलती है, गेम में पुश होती है सिर्फ। एंड दोनों में ही LTPS पैनल है। LTPO होता तो ज्यादा बेटर होता फॉर बैटरी एफिशिएंसी वगैरह, मतलब वो होता है ना जो 1 हर्ट्ज तक जाता है, वो LTPO होता है। इसमें कांस्टेंट रिफ्रेश रेट रहेगा लाइक 120 या 60। और बेजल में देख रहा था, वैसे तो इतने नोटिसेबल नहीं है, बट iQOO के बेजल मेरे को हल्के से कम लगे। आप देख के बताओ मेरे को स्क्रीन पे, आपको iQOO के ज्यादा बेटर लग रहे हैं OnePlus के। एंड कलर गैमेट हमने टेस्ट किया, iQOO का कलर गैमेट बेटर निकल गया है, लाइक 100% sRGB, या अदर वैल्यूज आप देखोगे लाइक sRGB, Adobe RGB, P3 एंड NTSC। OnePlus के कंपैरिजन में नंबर्स बेटर निकाल के दे रहा है, बट अगर रियल लाइफ में जैसे देखते हैं ना दोनों के डिस्प्लेस को, सेम टाइप का कंटेंट भी अगर देखते तो इतना डिफरेंस फील होता नहीं है डिस्प्ले के अंदर। देन ब्राइटनेस भी हमने टेस्ट करी तो 960 निट्स के आसपास ही अप्रॉक्स ब्राइटनेस निकल गई। ये टेस्टिंग वाले नंबर है, प्रमोशन वाले नंबर बहुत अलग होते हैं, वो पूरे अंधाधुंध निट्स वगैरह पुश होते हैं, ठीक है। एंड दोनों की ब्राइटनेस मेरे
मेरे को बिल्कुल सिमिलर फील हुई। 19-20 का फर्क है, जैसे आउटडोर वगैरह में हमने यूज करके देखा, इंडोर में भी जैसे यूज किया, मेन डिफरेंस पता लगा HDR की परफॉर्मेंस में। आउटडोर में अगर हम HDR चलाते हैं तो OnePlus पुश मारता है, ब्राइटनेस अच्छी दिखाता है, बट जैसे इंडोर में हमने दोनों फोन्स की ब्राइटनेस को फुल रखा, बट iQOO बेटर ब्राइटनेस पुश कर पा रहा था HDR के अंदर। जैसे कोस्टा-रिका में आप देख भी सकते हो, साफ दिखाई दे रहा है, iQOO ज्यादा ब्राइट फील हो रहा है OnePlus के कंपैरिजन में। और दोनों में वाइड बैंड L1 का सपोर्ट है, नेटफ्लिक्स में HDR 10+ का सपोर्ट मिल जाएगा। बस हाँ, OnePlus के पास एक अपर एज है, डॉल्बी विजन का सपोर्ट है नेटफ्लिक्स, जो iQOO के पास नहीं है। और दोनों में ही फुल टाइम वाली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल जाती है। तो डिस्प्ले में कहूंगा दोनों के पास अपने अपने नंबर है, मतलब टाई मान सकते हैं। दोनों के अंदर सेम चिपसेट स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 मिल जाएगा, LPDDR5X अल्ट्रा रैम, UFS 4.1 स्टोरेज, 5G बैंड सेम है, Wi-Fi 7 एंड ब्लूटूथ वर्जन 6 दोनों में सेम है। eSIM का सपोर्ट दोनों के अंदर ही नहीं मिलता, एंड दोनों में NFC भी है फॉर टैप एंड पे, एंड IR ब्लास्टर का भी सपोर्ट मिलता है, जिससे आप AC या टीवी वगैरह कंट्रोल कर पाओगे फोन से। स्कूल या कॉलेज में प्रोजेक्टर तो ऑल टाइम फेवरेट। एंड फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों में अल्ट्रासोनिक है, बढ़िया काम करता है। नाउ कमिंग ऑन टू द परफॉर्मेंस, यहां पे डिफरेंस है। जैसे अंतुतु बेंचमार्क आप देखो, यहां पे iQOO 15R थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है, 3.1 मिलियन, और OnePlus 15R 2.8 मिलियन, दोनों को परफॉर्मेंस मोड पे रखा था। लेकिन अगर उसके बाद Geekbench 6 के नंबर आप देखो तो यहां पे फिर OnePlus 15R बेटर परफॉर्म कर रहा है, एंड Geekbench 6 OpenCL व्हिच इज फॉर GPU यहां पे भी, एंड सारे जो बेंचमार्क्स है परफॉर्मेंस मोड पे है। Geekbench AI के नंबर्स भी आप देख सकते हो। और फिर मैंने वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट निकाला, जो परफॉर्मेंस एंड बैलेंस मोड दोनों पे निकाला। अगर आप देखो तो स्कोर्स OnePlus के ही बेटर निकल गया है, एंड स्टेबिलिटी भी OnePlus की ही बेटर है। और बेंचमार्क्स के नंबर में डिफरेंस क्यों है, उसके लिए CPU स्ट्रेस टेस्ट देखो। 15 मिनट्स में आप देखो OnePlus 15R हरियाली में, iQOO 15R में येलो हो चुका है। और वहीं पे 30 मिनट्स में भी OnePlus 15R ज्यादा स्टेबल है, बट iQOO 15R थ्रॉटल होके रेड साइड चला गया था। और जैसे परफॉर्मेंस मोड पे भी हमने डाला, तब भी OnePlus ज्यादा स्टेबिलिटी से काम कर पा रहा था कंपेयर टू iQOO। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, या तो iQOO छोटे साइज की वजह से वो थर्मल्स मैनेज नहीं कर पा रहा विद द सेम चिपसेट ऑन बोथ द फोन्स, OnePlus 15R बड़ा है ना, या दूसरा iQOO 15R जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, इसको हो सकता है अपडेट्स वगैरह के थ्रू ये फिक्स भी कर दें। तो फ्यूचर में और कोई वीडियो वगैरह आएगी तो मैं बता दूंगा, या और रिव्यूज वगैरह भी आपको YouTube पे मिल जाएंगे, देख लेना। फिर हमने गेम्स टेस्ट करे, BGMI में स्मूथ पे अल्ट्रा एक्सट्रीम मिल जाता है, यानी कि 120 FPS। सुपर फ्रेम रेट ऑन किया था मैंने iQOO 15R में, 70-80 FPS चले गए थे, फिर मैंने ऑफ किया तो ये 120 FPS पे चला, एवरेज 118 FPS निकाल के देगा था। वहीं पे OnePlus 15R में हाइपर फ्रेम रेट हमने जैसे ऑन किया ना, तो उसमें 165 FPS पुश कर पा रहा था, एवरेज 162 FPS का निकल के आ गया था। फिर कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल लो पे अल्ट्रा 90 FPS का सपोर्ट है, यहाँ पे हाइपर फ्रेम रेट OnePlus 15R में नहीं चला, लेकिन iQOO में सुपर फ्रेम रेट चला, जो एवरेज 142 FPS दे गया, और OnePlus में 89 FPS ही निकल के आए। बाकी टेम्परेचर्स वगैरह भी आप साइड बाय साइड देख लेना, स्क्रीन पे आ रहे हैं। और फिर गेंशिन इंपैक्ट, यहाँ पे भी हमारा iQOO सुपर फ्रेम रेट ऑन करके 141 एवरेज FPS दे गया था, और OnePlus 15R 92.2 एवरेज FPS, जबकि हाइपर फ्रेम रेट इसमें भी मिल गया था, लेकिन ज्यादा FPS iQOO निकाल के दे पाया। वदरिंग वेव्स में एवरेज दोनों के अंदर 57 FPS के आसपास। iQOO थोड़ा गर्म साइड हो गया था, OnePlus पहले तो गर्म हुआ, फिर ठंडा हो गया था 41 डिग्री के आसपास। देन कार स्ट्रीट, जिसमें FPS लिमिट को ऑफ रखा था, दोनों के अंदर एवरेज 60 FPS मिल गया था, लेकिन OnePlus यहाँ पे गर्म है। और उसके बाद रेड डेड रिडेम्पशन टेस्ट किया नेटफ्लिक्स वाला, परफॉर्मेंस मोड आ चुका है इसके अंदर, 40 FPS मिल जाता है, दोनों में सिमिलर मिल गए थे, एंड टेम्परेचर्स 40-42 के आसपास ही रहे सारे गेम्स में, दोनों फोन के अंदर। बट iQOO 15R हाथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वार्म फील हो रहा था, वार्म दोनों ही हो जाते हैं, बट iQOO थोड़ा एक्स्ट्रा था। OnePlus मैं कहूंगा हीट सही से मैनेज कर पा रहा है, प्रोबेबली ड्यू टू द साइज मैटर्स भाई साहब। और गेमिंग फीचर्स के मामले में दोनों में ही बाईपास चार्जिंग मिल जाती है, दोनों में ही सारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, जैसे नोटिफिकेशन ब्लॉक कर लो या और भी बहुत सारे फीचर्स। बस iQOO का एक स्पेशल कॉल आउट 4D वाइब्रेशन मिलती है, जो सपोर्टेड गेम्स में चलती है, जो OnePlus के पास नहीं है। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से मुझे iQOO 15R की गेमिंग परफॉर्मेंस बेटर लगी, एंड 4D वाइब्रेशन भी एक प्लस पॉइंट है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजर इंटरफेस, दोनों ही Android 16 आउट ऑफ द बॉक्स मिलते हैं, अपने अपने UI है। iQOO में अपना नया Origin OS और OnePlus में Oxygen OS, दोनों में ही 4 इयर्स के मेजर अपडेट्स एंड 6 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगे। बस ब्लोटवेयर के मामले में मुझे Origin OS में ना एक्स्ट्रा ब्लोटवेयर्स मिले, जैसे ब्लॉक ब्लास्ट हो गया, या फिर एप्स एंड गेम्स के अलग अलग फोल्डर हैं जिसमें रिकमेंडेशन हमारे को मिलती है, आप इनको डिलीट कर सकते हो, अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन OnePlus के अंदर जितने ब्लोटवेयर्स हैं, या कह लो इंपॉर्टेंट एप्स, बिकॉज वो अनइंस्टॉल तो कर सकते हो, लेकिन कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलती जो एड की तरह फील हो रही हो कि भैया इंस्टॉल कर लो, ये कर लो, वो कर लो। बाकी दोनों के अंदर अपनी अपनी मार्केट के नोटिफिकेशन आते हैं, जो आपको मैनुअली जाके ऑफ करने पड़ेंगे, और दोनों के अंदर अपना अपना डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो विदाउट एनी नोटिफिकेशन, बट रिस्पॉन्सिबिली करना भाई साहब। एंड चलने में दोनों बढ़िया है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन बहुत बढ़िया है, कस्टमाइजेशन दोनों के अंदर बढ़िया मिल जाती है, यूज करने में दोनों बढ़िया है। लेकिन मेरे को पर्सनली अभी भी Oxygen OS बेटर लगा Origin OS के कंपैरिजन में। ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, अगर आप कोई फोन यूज कर रहे हो तो मेरे को अपना ओपिनियन बता सकते हो कमेंट में। हाँ, एक चीज जो मैंने और फील करी, OnePlus के अंदर सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कैमरा का बढ़िया है, जैसे स्नैपचैट और इंस्टाग्राम में अल्ट्रा वाइड का सपोर्ट मिलता है, लेकिन iQOO 15R के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ प्राइमरी कैमरा ही चलता है। मेरे हिसाब से अपडेट्स वगैरह के थ्रू फिक्स होना चाहिए। और AI के सिमिलर फीचर मिल जाते हैं, जैसे ग्लोबल सर्च मिलता है, उसमें कुछ भी आप लिखोगे, जैसे कुछ वाईफाई
वाईफाई नहीं चल रहा तो ट्रबल शूटिंग वगैरह मिल जाती है। एंड AI राइटर हमारे को मिल जाता है वन प्लस में, जो हर जगह काम करता है। लेकिन वीवो के लिए आपको नोट्स में जाना पड़ेगा, जिसमें आप रीराइट वगैरह भी करा सकते हो। गैलरी वाले फीचर मिल जाते हैं, कॉलिंग वाले फीचर मिल जाते हैं। वन प्लस को मैं जिताऊंगा AI के मामले में, जस्ट बिकॉज ऑफ द माइंड स्पेस। एंड एक AI की भी हो गई जिसपे आप माइंड स्पेस असाइन कर सकते हो, और ये बहुत काम का है। कुछ भी आपको रिकॉर्ड करना है, कुछ भी आपके स्क्रीन पे, मतलब आपका पर्सनलाइज्ड AI असिस्टेंट होगा जिसके अंदर आप सारी चीजें रिकॉर्ड करके रख सकते हो। एंड उसका गूगल जेमिनाई के साथ इंटीग्रेशन भी है, तो बेटर काम भी करता है वो। देन बैटरी एंड चार्जिंग, यहाँ पे iQOO छोटा होते हुए भी 7600 mAh की बैटरी है इसके अंदर, और OnePlus के अंदर 7400 mAh की बैटरी। लेकिन जब हमने इसको टेस्ट करके देखा, दोनों के अंदर 11 to 12 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम निकल के आया। एंड अगर कंटीन्यूअस वीडियो प्लेबैक भी देखे, तब भी दोनों के अंदर 18 आवर्स के आसपास ही वीडियो प्लेबैक मिला, यानी कि परफॉर्मेंस सिमिलर है। चार्जिंग डिफरेंस है, OnePlus में 80 वॉट है, iQOO में 100 वॉट है, लेकिन दोनों को चार्ज होने में 0 to 100% 1 hour 6 मिनट्स के आसपास ही लगे। और दोनों में अगर आप गेमिंग करते हो तो 4 to 5 आवर्स का बैकअप सिमिलर मिलता है दोनों के अंदर। ये मैं BGMI के हिसाब से बता रहा हूं, बाकी गेम टू गेम भी वेरी कर सकता है। और दोनों में कोई भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। हाँ, रिवर्स वायर्ड चार्जिंग आप कर सकते हो, 5 to 7 वॉट देता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिवाइस आप सामने क्या चार्ज कर रहे हो। मतलब काम चलाने के लिए TWS वगैरह चार्ज कर लिया, कुछ भी है। तो बैटरी में भी मामला टाई है। अब आ गया इंटरेस्टिंग पार्ट, कैमरा। वैसे तो ये कैमरा सेंट्रिक फोन्स नहीं है, ये थोड़े मिड रेंजर परफॉर्मेंस को टारगेट करने वाले फोन है। स्टिल कैमरा तो यूज करोगे। दोनों के अंदर सिमिलर कैमरा सेटअप मिलता है। प्राइमरी 50 मेगापिक्सल, बस सेंसर डिफरेंट है। iQOO 15R में Sony LYT 700V, और OnePlus के अंदर Sony IMX 906। अल्ट्रा वाइड दोनों के अंदर सेम है, 8 मेगापिक्सल। फ्रंट कैमरा भी दोनों के अंदर सेम है, 32 मेगापिक्सल। सबसे पहले वीडियो, iQOO 15R 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड करवा पाता है, लेकिन OnePlus 15R 4K 120 FPS तक। मेरे हिसाब से iQOO 15R में भी ये होना चाहिए था। लेकिन अगर आपको iQOO में 120 FPS में रिकॉर्ड करना है, इवन 240 FPS तक भी आप कर सकते हो, जो बेसिकली बहुत ज्यादा स्लो मोशन के लिए होगा। तो प्रो मोड में जाके आप वो भी कर पाओगे, बट 4K नहीं है। एंड OnePlus 15R के अंदर पोर्ट्रेट वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो एट 1080p 30 FPS। ये भी iQOO 15R के अंदर नहीं है, और दोनों के अंदर कोई भी लॉक का ऑप्शन नहीं है। एंड अगर बैक कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड अगर आप करोगे, तो OnePlus जो है ना, काफी स्मूथ सी इमेज देता है। मतलब इतनी ज्यादा कोई ऐसा चटक नहीं है, ठीक है वीडियो क्वालिटी, बट वहीं पे अगर साइड बाय साइड iQOO 15R आप देखोगे ना, काफी शार्प फील होती है। ओवरऑल डिटेल्स मेरे को बेटर लगी उसके अंदर। आपको दोनों में से कौन सा बढ़िया लग रहा है मेरे को बताना कमेंट करके। और ये है वीडियो सैंपल दोनों का, iQOO 15R एंड OnePlus 15R। दोनों के माइक भी यूज हो रहे हैं, पीछे सनलाइट है, डायनेमिक रेंज का आइडिया लगा सकते हो। और मेनली ये वीडियो सैंपल है माइक के लिए और स्टेबलाइजेशन के लिए, क्योंकि एक वॉकिंग शॉट है तो उससे थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। और फ्रंट कैमरा की वीडियो क्वालिटी कुछ ऐसी है, ये भी सनलाइट के अगेंस्ट ही हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। माइक भी फोन्स के यूज हो रहे हैं। 4K 30 कर दिया है मैंने iQOO 15R पे भी ना, वैसे 4K 60 FPS तक जा सकता है, बट जब OnePlus 15R 4K 30 था तो मैंने कहा सेम ही कर लेते हैं। तो क्वालिटी जो भी जैसी भी लग रही है बताओ जरा कमेंट करके क्या हाल चाल। लाइक शेयर सब्सक्राइब। और ये पोर्ट्रेट वीडियो मोड स्पेशली OnePlus 15R में मिलता है। 1080p 30 FPS पे भले रिकॉर्ड करता है, लेकिन आपको बैकग्राउंड ब्लर मिल जाएगा, जिसको खैर आप एडजस्ट भी कर सकते हो। बट ये iQOO 15R के अंदर नहीं है, मेरे हिसाब से होना चाहिए था। और ऑन द गो चाहो तो शिफ्ट भी कर सकते हैं बैक कैमरा से फ्रंट कैमरा में, और ये भी पोर्ट्रेट वीडियो ही बन रही है, तो ब्लर वगैरह आप देख सकते हो। वॉकिंग शॉट है, स्टेबलाइजेशन वगैरह भी 1080p 30 FPS ही है। क्वालिटी कैसी लगी कमेंट करके बताओ। नाउ कैमरा सैंपल्स, अल्ट्रा वाइड से शुरुआत करते हैं। डायनामिक रेंज दोनों की ही यहाँ पे हमारे को सही मिल जाती है, काफी सिमिलर सी है। और आप ध्यान से देखोगे ना, जो डार्कर एरियाज में iQOO थोड़ी सी ज्यादा डिटेल्स कैप्चर करता है कंपेयर टू OnePlus। जैसे सन वाला शॉट देखो, OnePlus में सन दिख ही नहीं रहा, iQOO ने एडजस्ट कर दिया था ओवरऑल सीन को, और सन भी दिख रहा था। और शेडोज की अगर बात करते हैं तो iQOO में थोड़ी नेचुरल साइड रहती है शेडोज कंपेयर टू OnePlus। OnePlus में ओवर शार्पनिंग बहुत है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ओवर प्रोसेसिंग हो जाती है, मतलब हर चीज की थोड़ा सा ना फेक सा कर देता है। ये सेम चीज ना इंडोर में पता नहीं चलती, इंडोर में थोड़े रिजल्ट्स ना सिमिलर से आते हैं। और ह्यूमंस की अगर आप फोटो देखोगे तो मेरे को iQOO के रिजल्ट्स बढ़िया लगे। अल्ट्रा वाइड की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। प्रोसेसिंग के चक्कर में ना OnePlus जो है ना, वो डिटेल्स और हाईलाइट्स को खा जाता है। और कहीं जगह अगर आप देखोगे तो OnePlus की इमेजेस ऐसा नहीं है बढ़िया नहीं लगती, बट अगर आप कंसिस्टेंटली देखो तो iQOO के रिजल्ट्स मेरे को बेटर लगे पर्सनली इन माय ओपिनियन। क्योंकि कलर्स अगर हम देखेंगे, OnePlus में ज्यादा पंची और बड़ा पॉपी से कलर है, मतलब मजा तो आता है देखने में, बट ओवर प्रोसेसिंग की वजह से ना डिटेल्स मिस कर देता है। जैसे रेड कार को देखो कितनी रेड हो गई है, ग्रीन भी ओवर बूस्टेड है OnePlus में। iQOO काफी नेचुरल साइड रहता है। देन अगर लो लाइट में जाते हैं तो भाई OnePlus की प्रोसेसिंग बहुत ही अजीब सी है, ग्रीन इस साइड से कर देता है, iQOO सही मेंटेन करता है। लाइट कंट्रोल भी अगर आप देखोगे तो जैसे स्ट्रीट लाइट हो गई या कोई भी लाइट है बैकग्राउंड में लो लाइट के अंदर, iQOO सही मेंटेन करेगा। अल्ट्रा वाइड से वैसे ज्यादा उम्मीद कर नहीं सकते, 88 मेगापिक्सल है तो ग्रेन्स वगैरह तो आएंगी, इतनी ज्यादा बेटर डिटेल्स भी नहीं मिलती, बट स्टिल अगर अल्ट्रा वाइड को कंक्लूड करते हैं, मेरे को iQOO बढ़िया लगा। फिर आते हैं प्राइमरी सेंसर के ऊपर। दोनों के फोकल लेंथ में 1 mm का डिफरेंस है। कलर्स अगर देखोगे तो सेम सीन है जो मैंने अल्ट्रा वाइड में बताया। OnePlus थोड़ा पंची साइड, iQOO थोड़ा नेचुरल साइड। अल्ट्रा वाइड से प्राइमरी में iQOO ने अपना कलर डिफरेंस ज्यादा रखा,
ये थोड़ा सा पंचियर साइड चला गया। लेकिन अगर वहीं पे OnePlus को देखो, उसने तो अपना हिसाब किताब वैसा ही रखा हुआ, एकदम चटक वाला। और डायनामिक रेंज की अगर बात करें तो OnePlus बढ़िया। जैसे इस शॉट में देखो, OnePlus ने ब्लू अजीब सा कर दिया, जैसे ये स्काई हो गया ना। और स्किन टोन्स भी मुझे प्राइमरी सेंसर में iQOO की ही बेटर लगी, सही डिटेल्स दे पा रहा है। और OnePlus क्या कर रहा है ना, पंची करने के चक्कर में हाईलाइट्स और शैडोज को बेकार कर देता है। और इंडोर में जैसे हम फोटोज खींच रहे थे तो दोनों का खास डिफरेंस पता नहीं लग रहा था, बट जहां पे लाइट होती है, जैसे थोड़ी एक्सेस लाइट होगी, वहां पे OnePlus ओवर एक्सपोज कर देता है। जैसे वाला शॉट देखो, दीवार दिख ही नहीं रही भाई OnePlus में, सफेद बिल्कुल। और जैसे ऑरेंज वॉल देखो, OnePlus में कितनी ज्यादा चटक दिख रही है, बट iQOO अच्छे से मेंटेन कर रहा है। बाकी ओवरऑल एक चीज देखी मैंने, लैंडस्केप्स में OnePlus ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे ओवरऑल बहुत वाइड शॉट है, वाइब्रेंट होता है, जैसे पेड़ हो गए, आसमान हो गया, रोड है या फिर ट्रैफिक है, तो वहां पे OnePlus अच्छा लगता है, क्योंकि वो थोड़ा सोशल मीडिया रेडी टाइप फोटो हो गई। डिटेल्स को अगर थोड़ा जूम करते हैं ना, iQOO में बहुत माइनर सी डिटेल्स थोड़ी सी ज्यादा मेंटेन होती है। लो लाइट में अगर देख के तो OnePlus का वही हाल है, अजीब सी प्रोसेसिंग है, ग्रीन साइड चला जाता है। लाइट कंट्रोल भी यहाँ पे भी iQOO का बढ़िया है, एंड उसका इंपैक्ट ह्यूमन स्किन टोन्स पे भी आता है सेम। यहाँ पे iQOO में अगर आप स्किन टोन्स देखो लो लाइट में और OnePlus में देखो, तो iQOO आपको ज्यादा बेटर लगेगा। सेम गोज फॉर द 2x वही है अपना डिजिटल जूम हो गया, जो 48 mm पे होता है। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक्स्ट्रा फोकल लेंथ है, सेम फोटोज है, बहुत सारी हमने खींची थी, प्रोसेसिंग भी सेम है, थोड़ा सिनेमैटिक टाइप फोटो के लिए होता ही है। और बाकी फोटोज आप देख लो। फिर आगे भैया पोर्ट्रेट्स। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का तो कोई सपोर्ट नहीं है दोनों के अंदर, प्राइमरी सेंसर से आप क्लिक कर पाओगे, जिसमें 24 mm एंड 48 mm। वैसे इसके बीच की भी एक फोकल लेंथ होती है, 35 mm पे भी आप क्लिक कर सकते हो। एंड ये रहे डिफरेंट पोर्ट्रेट्स के शॉट। 40 mm पे पोर्ट्रेट्स मेरे को ज्यादा बढ़िया लगती है, नेचुरल डेप्थ मिलती है, बुके अच्छा मेंटेन कर रहे हैं दोनों, एज डिटेक्शन दोनों में मेरे को अच्छा लगा। iQOO में पोर्ट्रेट्स ज्यादा ही चटक हो गए हैं, मतलब जैसे जैसे इसके मोड चेंज कर रहे हैं ना, अल्ट्रा वाइड बिल्कुल ही फीका था और ऐसा होता तक बूस्ट हो गया, ग्रीन्स देखो कितने बूस्ट हो गए। और लेकिन OnePlus को अगर आप देखोगे, ये थोड़ा और ही ज्यादा बूस्ट करता है। एंड लो लाइट में भी अगर लाइट कंट्रोल वगैरह देखो तो भी यहाँ पे iQOO थोड़ा अच्छा है। स्किन टोन्स में भी वही सेम चीज जो मैं पहले बोल चुका हूं, बट ओवरऑल दोनों के पोर्ट्रेट्स बढ़िया लगेंगे आपको। OnePlus थोड़ा इनकंसिस्टेंट लगा मुझे पोर्ट्रेट्स के मामले में iQOO कंपैरिजन में। एंड मल्टीपल हमने सैंपल्स निकाले, आप एक बार देख लो। फिर आगे सेल्फीज अच्छी हैं, दोनों में अच्छी लगी। कलर टोन्स का डिफरेंस है जो मैं शुरू से बता ही रहा हूं, और यहाँ पे मेरे को दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छे लगे। आप एक बार सैंपल्स देख लो और मेरे को बताना आपको कौन सा बढ़िया लग रहा है, कमेंट करके। तो भाई ये होगा पूरा रिव्यू iQOO 15R वर्सेस OnePlus 15R। एंड दोनों फोन्स अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से बढ़िया है, कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं। देखो अगर आपको हैंडी फोन चाहिए तो iQOO 15R आप ले सकते हो, प्लस 45,000 से स्टार्टिंग में मिल जाएगा। OnePlus के अंदर आपको 47 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 12GB रैम से ही मिनिमम स्टार्टिंग है। उसके अलावा iQOO के अंदर बेटर इंडोर वीडियो की HDR ब्राइटनेस जो मैंने आपको बताया वो मिल जाएगी। 4D वाइब्रेशन है गेमिंग के अंदर। ओवरऑल कैमरास थोड़े मेरे को बेटर लगे और वीडियो क्वालिटी भी बेटर निकल के आती है। बट स्टिल उसी के साथ साथ बैक ग्लास में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, कोई भी डॉल्बी विजन का सपोर्ट नहीं है, ब्लोटवेयर्स हमारे को मिलते हैं, एंड कोई भी पोर्ट्रेट वीडियो का भी सपोर्ट नहीं है, प्लस 4K 120 FPS का भी सपोर्ट नहीं है। अब यहीं पे अगर OnePlus 15R की बात करें तो अगर आपको बड़े साइज का फोन चाहिए 6.8 इंचेस के आसपास, तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। प्लस प्रोटेक्शन के मामले में बढ़िया है, बैक एंड फ्रंट में डॉल्बी विजन का सपोर्ट है, ऑक्सीजन OS एक बेटर UI एक्सपीरियंस, पोर्ट्रेट वीडियो का सपोर्ट है, AI की आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है, एंड 4K 120 FPS की वीडियो तो आप बना ही सकते हो। एंड कॉन्स के मामले में कैमरा की जो कलर प्रोसेसिंग है वो मेरे को इतनी अच्छी लगी। इंडोर में जैसे आप HDR वीडियो देखोगे कंपेयर टू iQOO 15R तो वो थोड़ी सी कम रहती है, और बैक कैमरा की जो वीडियो की परफॉर्मेंस है वो भी iQOO 15R के कंपैरिजन में इतनी सही नहीं लगी। हाँ, लेकिन पोर्ट्रेट वीडियो अच्छी निकाल के देता है, वो एक प्लस पॉइंट है। तो दोनों फोन्स के अपने अपने फायदे और नुकसान है। स्टिल अगर अभी भी कंफ्यूज हो तो ये रे स्क्रीन पे प्रोज एंड कॉन्स। अगर iQOO लेना है तो क्या फायदे क्या नुकसान, और OnePlus लेना है तो क्या फायदे क्या नुकसान, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में या फिर स्क्रीन पे प्रोडक्ट टैग में कर दूंगा। और किसी फोन का रिव्यू चाहते हो, कंपैरिजन चाहते हो, कमेंट करके जरूर बताना, लाने की पूरी कोशिश करी जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।